से अडानी के मसले को और इंडिया अलायंस में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको लेकर के डाइल्यूट करने का ये मसला है। लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का मसला है, वो डाइल्यूट होता है, उसको आप भ्रमित करते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को दिक्कत हो रही होगी। तो ऐसे में वो चुनाव वक्त के पहले कराना चाहते हैं कि ताकि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 ना होने पाए। वक्त के पहले शायद चुनाव कराने की तैयारी है, लेकिन बल्कि मुझे लगता है कि वो डरे हुए हैं विपक्ष की तैयारियों से और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने फैसले से सबको चौंका देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उन्होंने ऐलान किया, जिसको लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसको अध्यक्ष बनाया गया और कमेटी में कई सारे लोग को शामिल किया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए प्रोफेसर रविकांत जी है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन से विपक्षी पार्टियों को कितना नुकसान होने वाला है सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर के आप देखेंगे तो कल जब इंडिया अलायंस की बैठक मुंबई में चल रही थी और सुबह अडानी को लेकर के पूरा घोटाले को लेकर के मामला आया, उसी के शाम को ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई है सामने, विशेष सत्र बुलाने की बात आई है। तो पहला तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से अडानी के मसले को और इंडिया अलायंस में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको लेकर के डाइल्यूट करने का ये मसला है। दूसरा, अगर ये मान लीजिए कि होता भी है तो पहली बात तो ये कि ये देश स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है और भारत का जो संविधान है वो विविधता को मानता है। उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत तक जो स्थितियां हैं, विभिन्न छोटे छोटे राजनीतिक दल भी हैं, अब तमिलनाडु में हैं, आंध्रा में हैं, केरल में हैं। उत्तर भारत में आइएगा तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी है, सपा है। बिहार में जाइएगा तो वहाँ भी बहुत अलग अलग राजनीतिक दल हैं। तो एक साथ जब आप इस तरह के चुनाव कराने की घोषणा करेंगे या प्लान करेंगे तो जाहिर तौर पर ये राजनीतिक दल उसका विरोध करेंगे। और विरोध इसलिए नहीं करेंगे कि उनको कोई नुकसान होने जा रहा है, बल्कि इसलिए करेंगे कि जो इस देश के संविधान में संघवाद की स्थापना है, जो इसमें लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का मसला है, वो डाइल्यूट होता है, उसको आप भ्रमित करते हैं। वो एक ऐसा नेशनलिज्म का जो पूरा शगुफ़ा है बीजेपी का, वो उसको एक तरह से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको न तो उत्तर भारत के राजनीतिक दल स्वीकार करेंगे और ना ही दक्षिण भारत के राजनीतिक दल स्वीकार करेंगे। तो डाल डाल में पात पात ऐसी कुछ बात आ गई सर, क्योंकि इंडिया का जो अलायंस है वो लगातार मुंबई में बड़ी बैठक करता है, नई रणनीति बनाता है। तो इधर मोदी सरकार ने सबको चौंका दिया ये फैसला लेते हुए कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार वक्त से पहले चुनाव चाहती है कि हो जाए देश में? नहीं, मुझे तो जो लगता है कि एक तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो पार्ट 2 प्रस्तावित है उससे ज़्यादा परेशानी है, उससे ज़्यादा घबराए हुए हैं मोदी जी। और ये 9 साल के बाद पहली बार है जब विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। पहले 26 थे, अब 28 हो गए हैं। जाहिर तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को दिक्कत हो रही होगी। तो ऐसे में वो चुनाव वक्त के पहले कराना चाहते हैं कि ताकि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 ना होने पाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने जो पहली यात्रा में किया और जिस तरह से वो आज लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी को उस पूरे गुब्बारे में छेद कर दिया है। इसलिए ये कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया था कि दिसंबर महीने में सारे हेलीकॉप्टर बुक करा लिए गए हैं। वो क्यों हुए हैं? इसका मतलब है कि वक्त के पहले शायद चुनाव कराने की तैयारी है, लेकिन मैं उसे इस रूप में नहीं देखता हूँ कि मोदी जी बहुत उत्साही हैं, बल्कि मुझे लगता है कि वो डरे हुए हैं विपक्ष की तैयारियों से और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। जनता जानने की कोशिश करना चाह रही है सर, क्योंकि जनता को समझाना भी बहुत ज़रूरी है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया, उसके बाद विशेष सत्र भी बुलाया जाता है। क्या लगता है कि जो और भी 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है उस पर असर पड़ेगा? क्या वो 5 राज्यों का चुनाव निरस्त हो जाएगा, लोकसभा के साथ ही होगा? कुछ समझाइए सर। नहीं, उसको आगे करने की कोशिश होगी। एक्चुअली जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वो लोकसभा चुनाव के दूसरा सेमीफाइनल है। पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक में बीजेपी हार चुकी है बुरी तरीके से। वहीं से नैरेटिव बना है नरेंद्र मोदी कि अब उस तरह के नहीं है, वो चुनाव जिताने में सक्षम नहीं है। खुद ऑर्गेनाइज़र में एक लेख लिखा गया संघ की तरफ से कि अब नरेंद्र मोदी का चेहरा और हिंदुत्व जिताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हमें नई रणनीति बनानी होगी। और यही कारण है कि जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं,
जिसमें से 3 बल्कि 4 राज्यों में कांग्रेस बहुत मजबूत पोजीशन में दिखाई पड़ रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में। और 5वां राज्य मिजोरम का है, वहाँ पे भी बीजेपी कमज़ोर पोजीशन में है। अगर दूसरे सेमीफाइनल में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो जाहिर तौर पर एक ऐसा नैरेटिव बनता कि जिससे नरेंद्र मोदी को उभरना मुश्किल था। इसीलिए कोशिश हो रही है कि इन 5 राज्यों के चुनाव थोड़े आगे बढ़ाए जाएँ और लोकसभा चुनाव को थोड़ा पहले किया जाए और दोनों को मिला करके उसी समय राम मंदिर का उद्घाटन भी करना है तो जनवरी में आप चुनाव कराएं, जिससे पूरा माहौल बने और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। लेकिन मुझे लगता है कि अब लोगों में वो बात नहीं रह गई है। दरअसल जो 2019 का चुनाव था, लोग कहते हैं कि उसमें मोदी जी जीते। नहीं, मोदी जी नहीं, बल्कि ये देश बड़ा उदार है, यहाँ के लोग बड़े उदार हैं। वो एक और मौका देना चाहते थे मोदी जी को कि शायद 5 साल कम थे, उसमें जो वो वादे कर रहे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब वो बात नहीं। आप ज़मीन पर जाएंगे, आपको राहुल गांधी की लोकप्रियता दिखाई देगी, आपको गुस्सा दिखाई देगा नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति, झूठ जो फैलाया गया, जो बेरोज़गारी की हालत है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और लोग जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, ये तमाम परिस्थितियां ऐसी हैं जो मोदी जी के खिलाफ जा रही हैं और यही वजह है कि वो चुनाव में ये सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी उठापटक के बीच सर आपकी पैनी नज़र रहती है, एक चीज़ समझना चाहते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है और वो लागू हो गया तो क्या जो सरकारें चल रही वो भंग हो जाएंगी? पूरे देश में फिर से अलग अलग राज्यों में चुनाव होगा। जब अलग अलग राज्यों का चुनाव होगा तो जो अलायंस हुआ है तो वो जो छोटे घटक है वो अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को मजबूत करने के लिए वहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे वो उठाने का काम करेंगे। क्या कुछ होगा सर? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये संभव नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन फ़िलहाल संभव नहीं है, क्योंकि हर राज्य की अपनी परिस्थितियां हैं। और संविधान में जो लोग थे, संविधान सभा में, क्या वो लोग इस बात को नहीं जानते थे? उन्होंने जिस तरह से इस देश को बनाया, संविधान दिया, उस समय भी वो ये कर सकते थे। लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करना, उसे लोगों को प्रशिक्षित करना इस देश के प्रति ये ज़रूरत थी। और इसीलिए उत्तर और दक्षिण की जो परिस्थितियां थीं, उसमें जो राजनीतिक दल उभर करके आए दूसरे, तो वो टाइम बदलने लगा और इसीलिए आज देखिए हमेशा चुनाव होता रहता है। और मोदी जी इसको लेके कहते हैं कि साहब इससे तो काम नहीं हो पाता। अरे साहब, आप 18 घंटे केवल चुनाव पर काम करते हैं तो प्रधानमंत्री होकर कब काम करते हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है। पार्टी हमेशा चुनाव की तैयारी करती है, प्रधानमंत्री तैयारी नहीं करते हैं। इसके पहले भी प्रधानमंत्री थे, इसके पहले भी चुनाव लगातार होते थे, तब ये बात नहीं होती थी। अब ये भी एक तर्क दिया जाएगा कि साहब इससे चुनाव का खर्चा कम हो जाएगा। कहाँ से कम हो जाएगा? ऐसी बात आ रही है कि 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था। जो राजनीतिक दल हैं, चुनाव आयोग है, दोनों का अगर मिक्स करिए तो 60,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था। जब ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी तो खर्चे कम होंगे, देश का के ऊपर जो भार पड़ रहा है वो कम होगा और नुकसान में नहीं जाएगा देश। ये वो पार्टी कह रही है जो सबसे ज़्यादा चंदा लेती है, जिसने हर जिले में अपने 2-2, 3-3 एकड़ में ऑफिस बनाए हुए हैं। एक वो पार्टी है जो 54 साल में नहीं बना पाई है उतने, और आपने इतने बना दिए हैं, चंदा इतना है, आप इतना खर्च करते हैं, मैनेजमेंट शुरू हुआ, इवेंट शुरू हुआ। ये वो पार्टी कह रही कि साहब चुनाव में कम खर्च होगा। आप जो अभी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, पहले वहाँ प्रत्याशी घोषित करके वहाँ सरकारी खर्चे पे पूरा चुनाव प्रचार चल रहा है। तो आप जो कह रहे हैं उससे हंसी आती है कई बार कि ये वो पार्टी कह रही है कि जो खुद ही उसमें डूबी हुई है। और चुनाव का खर्चा होता ही है, आप एक बार में करें या 10 बार में करें, ये केवल एक शगुफा है। कहीं कोई इस पर रिसर्च हुआ है क्या? एक रिसर्च हुई थी, वो प्रोफेसर को तो आपने बाहर करवा दिया था, उस पर आई भी छोड़ दी, जहाँ उसने कहा था कि 2019 के चुनाव में धांधली हुई थी। तो ये कौन सा तर्क है? मुझे बताइए ना कि तथ्य कहाँ है? इस पे कोई रिसर्च हुई है कि साहब इतना पैसा कम हो जाएगा? कोई रिसर्च नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, केवल एक फिजूल का जुमला है कि साहब इससे ये हो जाएगा। नौकरियां तो 2 करोड़ भी मिल रही थी, 15 लाख हर आदमी की जेब में आ रहे थे, ये भी तो वादा किया जा रहा था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन सर अगर लागू हो गया तो प्रारूप क्या होने वाला, खासकर उत्तर प्रदेश का? देख, उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश में ही। और मैं नहीं समझता कि ये लागू होने वाला है। अगर आप उसके लिए हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि क्या होगा, तो फिर ये है कि सारी सरकार को आप उठा करके भंग कर दीजिए और चुनाव करा लीजिए। तो पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी में शामिल किया गया, उनको अध्यक्ष बनाया गया है, उसके बाद और भी नाम उसमें शामिल होंगे, चौंकाने वाले भी नाम हो सकते हैं ना सर? हाँ, वो उसमें राष्ट्रपति जी को शामिल किया गया है क्योंकि उनकी बिरादरी की संख्या अच्छी है और बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ जो खेल होता है वो वोट बैंक का होता है। अब राष्ट्रपति कोविंद जी इतने ही काबिल थे तो दोबारा काहे नहीं राष्ट्रपति बनाए थे उनको ये मौका दिए होते कि वो फिर से इस देश में लोकतांत्रिक कोई बदलाव करें। वो तो कभी मुंह नहीं खोले दलितों के उत्पीड़न तक पे
जिनको कहा जा रहा था कि वो राष्ट्रपति साहब दलित हम लेकर के आए हैं। ये केवल अडानी और मोदी जी की दोस्ती को छिपाने के लिए, इंडिया अलायंस कितना मजबूत हो रहा है उसको छिपाने के लिए एक नया शगुफा छोड़ा गया है। ये टास्क दिया गया है सारा मीडिया को कि आप उस पर चर्चा करें। कल से अडानी पर चर्चा हुई है किसी चैनल में? नहीं हुई है। इंडिया अलायंस में जो बातें हुई हैं किसी चैनल पर चर्चा हुई है? नहीं हुई है। और ये शगुफा छोड़ा गया रात में कि विशेष सत्र आएगा और फिर उसमें ये प्रावधान किया जाएगा। इसमें नहीं होने जा रहा है और ना ही ये एप्लीकेबल है भारत जैसे लोकतंत्र में जो इतना विविधतापूर्ण है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ होने नहीं जा रहा है। वो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है क्योंकि मोदी जी बुरी तरीके से डरे हुए हैं, भयभीत हैं। चुनाव मैदान में वो अब शिकस्त खाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो हमारे साथ है प्रोफेसर रविकांत जी, जो कह रहे थे कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई है तो ये पूरी तरीके से सगुफा है, क्योंकि जहां एक तरफ इंडिया की बैठक होती है वहां पे अडानी के घोटालों का राहुल गांधी उनके घोटालों को उजागर करते हैं। ऐसे में मीडिया में ये सगुफा छोड़ा गया है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। हालांकि सियासी गलियारों में इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। तमाम सारे राजनीतिक दल भी अभी से सोचना शुरू कर दिए कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का आगाज देश में शुरू हो जाएगा तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।